हाय एवरीवन। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग नंबर 49 है विच वी आर स्टार्टिंग। तो पहले मैं कुछ पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन वी विल गो इनटू द चैप्टर। दैट इज़ कि एक VCF जो होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड जो होता है, वो इन्वेस्ट करता है स्टार्टअप्स में जहाँ पे बिजनेस रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड दे डोंट यूज़ डेट, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क को वो हाई नहीं करना चाहते। और बायआउट फंड्स वो होते हैं जो कि लेवरेज्ड बायआउट्स करते हैं, दैट इज फाइनेंशियल रिस्क जो होती है वो हाई होती है एंड वहाँ पे बिजनेस रिस्क लो होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डेट को यूज़ करते हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल रिस्क इज हाई। तो ये एक छोटा सा पॉइंटर था बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, मैंने सोचा आपको एक बार बता दूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो प्रोसेस होता है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड फीडबैक। ये जो प्लानिंग वाला पार्ट है ये हमारा पूरे चैप्टर का फोकस है। इन्वेस्टमेंट सक्सेस डिपेंड करती है कि पोर्टफोलियो में आप क्लाइंट के गोल्स को विद इन द गिवन रिस्क, आप क्या रिस्क कितना बताए और विद इन द कंस्ट्रेंट्स अगर आप क्लाइंट के गोल्स को पूरा कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपका जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है दैट इज़ अ सक्सेस। प्रॉपर प्लानिंग से क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट सक्सेस बढ़ जाएगी। प्लानिंग नहीं करना से सक्सेस ना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बस प्लानिंग करने से गारंटी नहीं मिलती कि सक्सेस मिलेगा, बट ऑब्वियसली द प्रोबेबिलिटीज आर इंक्रीज्ड। एक रिटर्न IPS इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट होने की क्या ज़रूरत है, जिसमें क्लाइंट्स के RRTT LLU दिए होंगे, रिस्क, रिटर्न एंड ऑल द थिंग्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इससे पता चलता है कि क्या अचीव करने से सक्सेस मानेंगे, क्या नहीं होगा तो सक्सेस नहीं मानेंगे। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है क्लाइंट और पोर्टफोलियो मैनेजर का। ये एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी नहीं होती, यहाँ पे बताते हैं एग्जैक्टली पॉइंटर्स की करना क्या है। इट मे बी रिक्वायर्ड बाय रेगुलेशन। समटाइम्स कुछ कंट्रीज में रेगुलेशंस है कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है तो ये रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मतलब एक होता है कि यू आर एक होता है कि स्मोकिंग इज नॉट इलीगल, बट इफ यू डोंट स्मोक दैट्स अ गुड हैबिट, दैट्स वे that way it is known as it is a best practice for a portfolio manager कि एक रिटर्न IPS होना चाहिए। पर्पस क्या होता है, एक टू एक्ट एज अ रेडी डिफेंस अगेंस्ट क्लाइंट्स लॉसूट्स। क्लाइंट कहता है आपने मेरा इतना लॉस करा दिया, तो हम बता सकते हैं हमने आपके रूल्स रेगुलेशंस, आपने जो कंस्ट्रेंट्स दिए थे, आपने रिस्क बोले थे, हमने उतना ही किया और विद इन दैट लिमिट्स इतना लॉस हुआ, ताकि अगर कोई क्लाइंट अगर आपके अगेंस्ट आके बोले तो यू हैव एग्रीमेंट रिटर्न कि देखो आपने बोला था, मैंने वैसे ही काम किया है। ऑफ कोर्स इफ सम इवेंचुअलिटी arises, IPS would be referred by the court of law। IPS इसलिए नहीं बनाते कि क्लाइंट अगर कुछ बोले तो हमारे पास रेडी हो। इट कैन बी यूज्ड कि क्लाइंट ने अगर कुछ बोला तो हम रेडी हो, इस पर्पज से नहीं बनाते, बट इट कैन बी यूज्ड इन दैट वे। होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू कन्वे। आगे बात करते हैं IPS बीइंग अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ क्लाइंट्स ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट एक्ट एज अ गाइड एंड डिसिप्लिनरी टूल, ताकि पोर्टफोलियो मैनेजर को भी पता हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, वो उस डिसिप्लिन से काम करें। क्या क्या IPS के अंदर होता है। IPS डज नॉट हैव अ स्ट्रिक्ट फॉर्मेट, एक फॉर्मेट नहीं होता, बट एक टिपिकल फॉर्मेट इस तरीके से बनता है। एक होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसेस द क्लाइंट कि क्लाइंट कौन है, कंपनी है, इंडिविजुअल है, क्या चीज़ है, क्लाइंट के बारे में। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, किस पर्पस से बनाया जा रहा है। स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लाइंट की पोर्टफोलियो मैनेजर की क्या ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कस्टोडियन की क्या प्रोसीजर फॉलो होंगे, कब IPS को अपडेट करेंगे, अगर कोई एक कंटिंजेंसी, एक पर्टिकुलर इवेंट आ गया, वन ऑफ एन इवेंट आ गया, तो उस केस में क्या करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें, कितना रिस्क ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली कितना रिटर्न मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस, हाउ पॉलिसी इज टू बी एग्जीक्यूटेड एंड परमिसिबल एसेट क्लास, कि आप किस किस में ट्रेडिंग कर सकते हो, आप क्रिप्टो में कर सकते हो, नहीं कर सकते, डेरिवेटिव में कर सकते हो, कैश मार्केट में कर सकते हो, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में, किस में कर सकते हो। एंड लेवरेज, क्या आप लेवरेज लेकर ट्रेडिंग कर सकते हो। क्या इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट, TT LLU, जैसे हमने टाइम कंस्ट्रेंट, लीगैलिटीज एंड ऑल अदर थिंग्स व्हिच वी हैव टॉक्ड अबाउट। समटाइम इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट कैन बी सेपरेट फ्रॉम गाइडलाइन, ये अलग से भी दिखा सकते हैं या इसमें इंक्लूड करके भी बता सकते हैं गाइडलाइंस में। इवैल्यूएशन एंड रिव्यू, कि एक शुरू से बता दो मैं इसके अगेंस्ट आप मेरी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो कि मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स को या पर्टिकुलर बेंचमार्क को बीट कर पाता हूँ या नहीं। अपेंडिसेस, इसका दिया होता है स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे पोर्टफोलियो मैनेज करूंगा। एक होता है कुछ ऑब्जेक्टिव्स और कुछ होते हैं डिस्क्रिशनरी। जो ऑब्जेक्टिव रूल्स होते हैं उनको लिखना, दैट्स नोन एज SAA एंड रीबैलेंसिंग पॉलिसी, कब मैं रीबैलेंस करूंगा। ऑल्दो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस इन फीडबैक स्टेज, द स्टैंडर्ड्स, ऑल्दो ये जो होता है ना कि कैसे एलोकेट करूंगा, क्या करूंगा, परफॉर्मेंस मेजर, ये होता तो लास्ट स्टेज में, लेकिन आज बैठ के डिसाइड तो करेंगे ना कि किसके अगेंस्ट मेजर होगा।
आज डिसाइड करेंगे किसके अगेंस्ट मेजर होगा, और जब पूरी परफॉर्मेंस हो जाएगी एंड इन द लास्ट स्टेप वी विल डू दैट। परफेक्ट। रिस्क एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव। देखिए रिस्क जो होता है वो डिपेंड करता है एबिलिटी पे और विलिंगनेस पे। एबिलिटी, मैं एबल हूं, कैसे पता चलेगा? मेरे पास खूब पैसा है, दैट मीन्स आई एम एबल। विलिंग, मेरे पास पैसा तो है लेकिन मेरी फट जाती है, मेरा मन नहीं करता, मेरे को लगता है बहुत बहुत रिस्की है स्टॉक मार्केट, या बहुत रिस्की है वो एसेट क्लास, बहुत रिस्की है रियल एस्टेट, बहुत रिस्की है क्रिप्टो, मुझे नहीं करना। दैट शोज विलिंगनेस। एंड लोअर ऑफ द टू, जैसे हमने डिस्कस किया था, लोअर ऑफ द टू पे हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर मेरी एबिलिटी 10 करोड़ की है और विलिंगनेस अगर 2 करोड़ की है तो 2 करोड़ का ही रिस्क लेंगे। अगर एबिलिटी मेरी 2 करोड़ की है और मैं रिस्क 10 करोड़ का लेना चाहता हूं तो हम 2 करोड़ का ही रिस्क लेंगे। लोएस्ट ऑफ द टू। एबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? टाइम होराइजन। एक बहुत ही ओल्ड एजेड पर्सन है, उसके पास तो टाइम बहुत कम है तो वो कम रिस्क ले सकता है, उसकी एबिलिटी नहीं है। एक्सपेक्टेड इनकम, इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा ले सकते हैं। एक्सपेक्टेड वेल्थ, वेल्थ ज़्यादा है तो ज़्यादा ले सकते हैं। लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, मुझे अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे आराम से आप पैसे देना, मुझे अभी मंथली इनकम मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहे हर साल 2 साल 3 साल में मुझे पैसे देना। विलिंगनेस, दिस इज सब्जेक्टिव थिंग। इस पे साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर आपका इतना लॉस हो गया तो आप झेल पाओगे। तो वेरियस अदर येस नो ऑप्शन। क्या आप एक्सपीरियंसड हो फाइनेंशियल मार्केट्स को लेकर? आप एक्सपीरियंस हो नहीं हो? अकॉर्डिंग टू दैट। प्रेजेंट पोर्टफोलियो, अभी आपका पोर्टफोलियो कितना रियल एस्टेट में है, कितना स्टॉक मार्केट में है, कितना क्रिप्टो में है, कितना अलग अलग चीज़ों में है। लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल कैसा है? बहुत लैविश है तो आप ज़्यादा, आपकी बहुत लैविश है, आपको पैसे आप उड़ाते हो करते हो, तो अकॉर्डिंगली वी कैन थिंक। जो रिस्क ऑब्जेक्टिव होता है लोअर ऑफ एबिलिटी और विलिंगनेस। मैंने बोला दोनों में से जो लोअर हो वो लेते हैं। जो रिस्क होता है वो एब्सोल्यूट भी होता है, रिलेटिव भी होता है। एब्सोल्यूट मतलब आप कितना अमाउंट का लॉस ले सकते हो, हाउ मच लॉस कैन बी सफर्ड इन अ पीरियड, दैट कैन बी परसेंटेज और इन रुपीज़। मैं अपने पोर्टफोलियो का 10% लूज कर सकता हूँ, मैं 50 लाख लूज कर सकता हूँ, रुपीज़ में भी परसेंटेज में भी बता सकते हैं। मेजर्ड वाया स्टैंडर्ड डिविएशन और वॉर। ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन वॉर होता है ये हम बेसिक स्टैट्स के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। अगला आता है रिलेटिव, हाउ मच अंडर परफॉर्मेंस, आप कितना अंडर परफॉर्मेंस आप मैच करते। देखो मैं तो बेंचमार्क को निफ्टी मानता हूँ और निफ्टी से ना 5% कम रिटर्न बस मैं कह सकता हूँ कि 5% से ज़्यादा, मतलब 5% से कम रिटर्न नहीं होनी चाहिए निफ्टी से। दैट इज समथिंग नोन एज रिलेटिव रिस्क। इसको हम ट्रैकिंग एरर के थ्रू जानते हैं। ट्रैकिंग एरर डिटेल्ड में CFA लेवल 2 में, वहाँ पे हम इसको स्टडी करेंगे। बट इन शॉर्ट बता सकता हूँ कि ओवर द ईयर्स, लेट्स से एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, वो एवरी ईयर लेट्स से पोर्टफोलियो को बेंचमार्क को एक बार उसने 2% से बीट किया, एक बार 2% से अंडर परफॉर्म किया, एक बार 7% से बीट किया, एक बार 3% से अंडर परफॉर्म किया, मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। दैट्स नोन एज एसडी ऑफ एक्टिव रिटर्न। एक्टिव रिटर्न क्या होती है? RP माइनस RB। मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न और बेंचमार्क का रिटर्न ये कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसको ट्रैकिंग एरर होता है। और ट्रैकिंग एरर से हम पता लगाते हैं कि हमने अंडर परफॉर्मेंस किया या आउट परफॉर्मेंस किया। अगला आता है रिटर्न ऑब्जेक्टिव। रिटर्न डिपेंड करता है टोटली रिस्क के ऊपर। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, जनरली ये चीज़ रहती है। रिस्क एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव गॉट टू बी कंपैटिबल। बोथ रिस्क एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव आर रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली रिस्क बता रहे हो तो रिटर्न भी बताना पड़ेगा, मतलब रिटर्न इज ऑब्वियसली इम्प्लाइड इन दैट। रिटर्न ऑब्जेक्टिव डिपेंड करता है गोल्स के ऊपर। अगर आपके हाई प्रायोरिटी गोल्स है जैसे कि चिल्ड्रन की एजुकेशन, वो आप करना ही करना है। लो प्रायोरिटी वेकेशन करना, चैरिटी करना, अब चैरिटी नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो यू हैव टू डिटेल डाउन कि कौन कौन से आपके गोल्स हैं एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड व्हाट टू डू। हेंस रिटर्न 2 तरह की होती है, एक होती है डिजायर्ड रिटर्न, एक होती है रिक्वायर्ड रिटर्न। डिजायर्ड होता है विच कैप्चर्स लो एंड हायर प्रायोरिटी गोल। मेरा मन तो है मैं ये भी करूं, मैं ये भी करूं, मैं सब कुछ करूं। और एक होता है रिक्वायर्ड रिटर्न, कम से कम ये तो चाहिए ही चाहिए, दैट इज नोन एज रिक्वायर्ड रिटर्न। रिटर्न ऑब्जेक्टिव को भी एब्सोल्यूट और रिलेटिव टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं। क्या होता है एब्सोल्यूट, क्या होता है रिलेटिव, कि आप सबके लिए होमवर्क है, आप देख सकते हैं और इसको क्लासीफाई कीजिए कि कौन सा रिलेटिव है, कौन सा एब्सोल्यूट है, एंड फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।